तो गाइस अगर आप टाटा पंच एडवेंचर रिदम पैक एएमटी वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली ईएमआई के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स शोरूम प्राइस है वो है 7,94,900 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 60,700 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 42,500 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका अदर चार्जेस जो कि है वो अगर 2,500 रुपीज लगेगा तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 9,06,000 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 60,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली जो कि इनकम है वो अगर 60,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 18,000 रुपीज का और बाकी के आपके अदर एक्सपेंस में जाएगा 42,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 18,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे ईएमआई भी देंगे। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 18,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 7 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,26,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,11,000 रुपीज। तो गाइस आप 1,26,000 रुपीज में से अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 1,20,000 रुपीज की और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 12,559 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 16,204 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 19,425 रुपीज। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 18,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,80,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 1,80,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 11,594 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 14,958 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 17,932 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 18,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उसको 4 साल के लिए फाइनेंस करके 17,900 रुपीज करके ईएमआई दे सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 70,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 70,000 रुपीज के अपने सेविंग्स को एड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 2,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 2,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 10,468 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 13,505 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 16,190 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 8,859 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 11,430 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है
13,702 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज़्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,50,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,50,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 7,250 रुपीज़। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 9,354 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,213 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।